बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। रमज़ान मुबारक का महीना करीब आ चुका है और यकीनन ये जो महीना है इंतहाई बरकतों और अज़मतों वाला महीना है। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग कि जिनको रमज़ानुल मुबारक नसीब होता है, और बदकिस्मत होते हैं वो लोग के जिनको रमज़ान की नेमत नसीब होने के बावजूद भी वो उसकी कदर नहीं करते, उस रमज़ान में अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी नहीं करते, रमज़ान की सआदतों और बरकतों से इस्तिफ़ादा हासिल नहीं करते। सुनन नसाई की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, फ़रमाते हैं कि रमज़ान की आमद के मौके के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अताकुम रमज़ान शहरुन मुबारकुन, तुम्हारे पास रमज़ान का महीना आया है जो कि इंतहाई बरकतों वाला महीना है। फ़रज़ल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अलैकुम सियामहु, कि जिस महीने के रोज़े अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर फ़र्ज़ करार दिए हैं। तुफ़्तहु फ़ीही अबवाबल जन्नह व तुग़लक़ु फ़ीही अबवाबल जहीम, कि जिस महीने के अंदर जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, ये वो महीना है। व तग़ल्लु फ़ीही मरदतुश्शयातीन, और ये वो महीना है कि जिस महीने के अंदर शयातीन को पाबंदे सलासिल कर दिया जाता है, जो सरकश शयातीन हैं उनको कैद कर दिया जाता है। लिल्लाहि फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहरिन, और इस महीने के अंदर एक ऐसी रात है बरकत वाली कि जो 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीनों से बेहतर है, यानी कि 83 साल और 4 महीने। अगर एक शख्स 83 साल और 4 महीने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है और एक शख्स इस रात में अल्लाह की इबादत करता है, क़याम करता है, जागता है, तो वो उस शख्स से बेहतर है कि जो 83 साल मुसलसल अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है। सलफ़ को देखते हैं, सलफ़ सालिहीन को, तो उनमें एक तरीक़ा कार था कि वो रमज़ान के आने से 6 महीने पहले अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया करते थे कि या अल्लाह हमें रमज़ान नसीब फ़रमा, या अल्लाह हमें रमज़ान नसीब फ़रमा, दुआएं किया करते थे। और फिर रमज़ान उनकी ज़िंदगी में आ जाता, वो रमज़ान के अंदर कमा हक़ को इबादत किया करते, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी किया करते, और जब रमज़ान गुज़र जाता तो उसके कुछ अरसा बाद तक वो ये दुआएं किया करते थे कि या अल्लाह हमारे रमज़ान को कबूल फ़रमा ले, हमने रमज़ान के अंदर जो जो इबादत की हैं तुझे राज़ी करने के लिए, या अल्लाह उनको कबूल फ़रमा ले। तो उनका तरीक़ा कार ये हुआ करता था, क्योंकि उन लोगों को रमज़ान की फ़यूज़ व बरक़ात के बारे में इल्म था। रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत और अज़मत का आप इस हदीस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 2 शख्स आते हैं और आके इस्लाम को कबूल कर लेते हैं, और कुछ अरसा गुज़रने के बाद एक शख्स उनमें से अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाता है। दूसरा जो शख्स है वो उसकी शहादत के बाद 1 साल तक ज़िंदा रहता है और वो भी दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो मैं ख्वाब में देखता हूँ जो शख्स बाद में इस दुनिया से गया है वो उस शहीद से पहले जन्नत में दाखिल होता है। तो मैंने लोगों को ये ख्वाब सुनाया कि ये मैंने ख्वाब देखा है, तो लोगों ने इंतहाई हैरत का इजहार किया कि ये कैसे हो सकता है और ये कैसी बात है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें हैरान होने की क्या बात है। अलैसा क़द मकस हाज़ा बादहु सनतन, क्या ये जो शख्स बाद में फ़ौत हुआ है, क्या ये उसके 1 साल बाद तक ज़िंदा नहीं रहा? ज़िंदा रहा है। फ़अदरक रमज़ान फ़सामहु, उसकी ज़िंदगी में रमज़ान आया, उसने रमज़ान के रोज़े रखे। वसल्ला कज़ा व कज़ा सजदतन फ़िस्सना, 1 साल तक उसने नमाज़ें पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला को सजदे किए। फ़लम्मा बैनहुमा अबअदु मिम्मा बैन अस्समाइ वल अर्ज़, ये तो इन दोनों का आपस में जन्नत के अंदर इतना फ़ासला है कि जितना आसमान और ज़मीन का फ़ासला है। कि इस शख्स की ज़िंदगी में रमज़ान आया, इसने रोज़े रखे रमज़ान के, इसने 1 साल तक इबादत की, नमाज़ें पढ़ी, अल्लाह को सजदा किया। अब देखें रमज़ान की अज़मत इतना ज़्यादा उस शख्स के लिए बढ़ गई है, रमज़ान की वजह से वो शख्स शहीद से भी पहले जन्नत में जाता है।
हालांकि जो शहीद का मुकाम व मर्तबा है वो इंतहाई ज़्यादा है। कुरान मजीद में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 4 किस्म के लोगों पर इनाम। 4 किस्म के लोग कौन से हैं? मिनन नबीजीन, सबसे पहले जो हैं, पहला गिरोह और पहली जो जमात है वो नबीजीन की है, अम्बिया की जमात है। वस्सिद्दीकीन, और जो दूसरी जमात है वो सहाबा की है। वश्शुहदा, तीसरा जो गिरोह है वो शुहदा का है, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाते हैं। वस्सालिहीन, औलिया जो हैं, वलीयुल्लाह जो हैं, मुत्तकीन जो हैं, ये सारे के सारे शुहदा के बाद में आते हैं। शहीद का जो मुकाम है इनसे पहले आता है। और कुरान मजीद में भी अल्लाह तबारक व तआला ने शहीद के बारे में फ़रमाया कि ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो अल्लाह के रास्ते के अंदर शहीद हो जाए, मार दिया जाए, उसको मुर्दा न कहो। ये शहीद की शान के ख़िलाफ़ है। अल्लाह तबारक व तआला को ये बात पसंद नहीं है कि उसे मुर्दा कहा जाए, बल्कि अल्लाह फरमाते हैं बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो तो ज़िंदा हैं अल्लाह के नज़दीक, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको रिज़्क़ भी दिया जाता है। और उनको रिज़्क़ कैसे दिया जाता है? सहीह मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह तबारक व तआला शहीद की रूह को सब्ज़ परिंदे के अंदर दाखिल करता है, और वो जन्नत के अंदर चलते फिरते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, सारा दिन मौज मस्ती करते हैं। और फिर जब शाम होती है, रात होती है, अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे उनके घोंसले होते हैं, वो अल्लाह की अर्श के नीचे अपनी रात को गुजारते हैं, अल्लाह के अर्श के नीचे बसेरा करते हैं। तो ये शहीद की शान है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि वो जो शख्स जिसने रमज़ान के रोज़े रखे वो उस शहीद से भी बढ़ गया। यकीनन उसकी वजह यह है कि उसने अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी किया है, और हम लोग तो अल्लाह के रास्ते में जिहाद नहीं करते। तो बहरहाल शहीद का एक अलहदा मुकाम है, रोज़ेदार जिसने रमज़ान को पा लिया उसका एक अलहदा मुकाम है। हम किसी को कम या किसी को बरतर नहीं कह सकते। बहरहाल ये भी है कि जहाँ पे एक शख्स जिहाद भी करता है और रमज़ान के रोज़े भी रखता है, वो शहीद से कहीं ज़्यादा अफजल है। अल्लाह ने उसको ज़्यादा वक़्त दिया, ज़्यादा अल्लाह ने उसको मोहलत दी, उसने ज़्यादा नेकियां कमा लीं और वो जन्नत में पहले चला गया। तो रमज़ान की अज़मत और फजीलत ये है। और जो वो शख्स इंतहाई बदनसीब है कि जो शख्स रमज़ान के आने के बावजूद भी इसकी भलाई, इसकी खैरखाही और इसकी सादतों से इस्तिफ़ादा न कर सके और अपने अल्लाह को इस रमज़ान के अंदर राज़ी न कर सके।